आ जाइए छात्रों, पिछले क्लास में मैं 2 प्रमेय साबित करा चुका हूँ, थेल्स और थेल्स का विलोम। तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय की ओर चलते हैं, ध्यान देते हैं, समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या चीज़ है। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होता है। किस में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। इसका कथन क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, तब उसके कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होता है? जो बड़ी भुजा होती है, 90 के सामने होता है, उसके लंब के वर्ग, कौची लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है? आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब बात रहा इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल स्टेप 1 से चालू करेंगे। कल मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि स्टेप 1 से साबित करके बनाना स्टेप 4 की ओर 3 की ओर चल के इसको हल करना है। इसलिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग होता है, नंबर यदि 5 में 5 चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ज़्यादा सुंदर होता है और आंसर सुंदर दिखना भी ज़रूरी होता है एग्जाम में। चलिए स्टेप 1 लिखते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है बउआ, बता दीजिए आप। एक त्रिभुज ABC है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B इक्वल टू क्या है दोस्तों, बता दीजिए, 90 डिग्री। स्टेप 2 क्या है बउआ? स्टेप 2 है सिद्ध करना है क्या कि कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर, लंब का वर्ग मतलब AB के स्क्वायर, आधार के वर्ग यानी BC के स्क्वायर के योग के बराबर है। ये हमें सिद्ध करने है। स्टेप 3, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें अब क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो हमें ज़रूरत है रचना की। क्या रचना करना है बउआ? तो रचना करना है कि जहाँ पे 90 बना हुआ है वहाँ से सामने वाले भुजा पे लंब खींच देना है। क्या कर देना है? लंब खींच देना है। नाम देना है D, यानी कि BD जो है वो लंब है किसको पर जा करके? AC पर। BD लंब AC खींचा। क्या किया बउआ? खींचा। BD लंब AC खींचा। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 4 की ओर। प्रमाण। हम आपको क्या बताना चाहते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, ये चलेगा स्टेप 4 में। देखो स्टेप 4 साबित करते हैं। साबित करना बड़ा आसान है। अब आपको लग रहा होगा कि भैया मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आसान है, आप हमेशा बोलते हो आसान है, आप ऐसा क्यों बोलते? इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इस प्रमेय को साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बार समकोण त्रिभुज को समरूप करनी है। अगर समरूप कर लिए, पिछले क्लास में मैं बताया था समरूप होने की शर्त वगैरह सब चीज़ कंडीशन सिखा रखे हैं, तो आप पिछला वाला वीडियो देख के वो सब सीख लीजिए, ये भी मज़ा आ जाएगा बनाने में। तो ये जो है ABC है, उसमें त्रिभुज ABC में बड़ा वाला एक बार ऊपर या नीचे, तो पहले ऊपर चल लेते हैं, तथा त्रिभुज ABD में हम इसको समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए 2 कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 कोण बराबर होना चाहिए। तो 2 कोण बराबर करिए। बड़का त्रिभुज में देखो तो बउआ ABC ये वाला कोण 90 है ना, ये बराबर होगा ADB के। काहे बराबर है आप लोग बताइए साथियों? क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री, इसलिए बराबर है। अब कोण A को बढ़िया से देखो, बड़का में भी है ऊपर वाला छोटका में भी है। कोण A बराबर कोण A। जब कोई 2 कोण 2 त्रिभुज में सेम हो तो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ कोण। चूँकि 2 कोण बराबर हो गया तो तीनों बराबर हो गया। 2 कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ABD। कैसे बराबर होगा? कैसे समरूप होगा? तो एंगल समरूपता से। ये समरूप होने की शर्त है, एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो ठीक है, अभी आगे चलते हैं।
अब यदि त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं समानुपाती होती है। चूंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए अब कौन कौन भुजा समानुपाती करना है, तो क्या आप BD को साबित करना चाहते हैं, हाँ या ना? BD को साबित करना चाहते हैं तो भैया साबित करने में तो AC, AB या BC आया, BD कहाँ से आ गया? तो BD किसके सामने है? A के सामने। तो A के सामने वाला भुजा नहीं लेंगे, बात खत्म। A के सामने छोटका त्रिभुज में BD है, अब बड़ा त्रिभुज में BC है, तो BC को छोड़ेंगे तो AB और AC बचेगा। तो ले लो AB या बटा AC बराबर। अब इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि इधर AB ऊपर आया है तो अगला में AB नीचे आना चाहिए। छोटका त्रिभुज में AB ये है तो बचा कौन? AD, तो AD ऊपर लिख दीजिए। तीछा तीछे गुना करिए, AB गुना AB हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD गुना AC, तो हो जाएगा AC इंटू AD। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर समीकरण 1 बनाने में आपको दिक्कत है तो आगे चलना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक आप समझ गए हैं तो दूसरा समीकरण ऐसे करके ले आएंगे, ऐसे करके, ठीक है। चलिए दूसरा समीकरण लाने की कोशिश करते हैं। जैसे समरूप किए हैं तो हम लिखते हैं ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज नीचे वाला बोलिए BCD भी समरूप होगा। मैं आपको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ इसलिए कि याद भी हो जाए और परीक्षा में आप बना भी दें, नहीं तो इसको इसी तरह ना लिख करके पूर्ण रूप से इतना बना करके भी बनाया जा सकता है और वो और भी बेहतर है। पर चलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिस अनुसार चले उसी अनुसार हम भी चलें, आप भी चलें। तो इसी तरह ये भी समरूप होगा। अब समरूप होगा तब भुजा यहाँ भी समानुपाती होगा। और नीचे वाला त्रिभुज में मैंने अभी बताया, ऊपर वाला में BD छोड़े थे, नीचे वाला में BD आ रहा है तो BD फिर से छोड़ना है। तो BD छोड़ने के लिए C के सामने छोड़ना होगा, C के सामने BD है, बड़ा त्रिभुज में C के सामने AB है, तो AB छोड़ेंगे तो बचेगा कौन? BC। अब बटा में क्या बचेगा? AC। अब BC ऊपर है तो अभी हम बताएं कि AB ऊपर है तो AB नीचे आना चाहिए, तो BC ऊपर है तो BC नीचे आना चाहिए। छोटा त्रिभुज में अगर BC हम ले लिए, BD हम लेना नहीं चाहते, बहुआ बचा कौन? CD। तो CD आप रख लीजिए, पीछे दीजिए गुना करिए, तो अगर BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। समीकरण 1 + 2 करने पर तो LHS जुटेगा LHS के साथ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, अब प्लस होगा AC इंटू AD। अगर AC हम कॉमन ले लें तो बचे CD प्लस AD। अगर ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा AC गुना AC। देख लीजिए, CD को AD से जोड़ेंगे, ये वाली भुजा के साथ जोड़ेंगे तो ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, तो AC गुना AC हो जाएगा AC का स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्या बोल दीजिए? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। इसको आराम से पेटी में बंद कर देना है, ताला मार के चाबी भुला देना है ताकि आंसर कोई चोरी ना कर पाए। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से बनाना भी एक कला है। क्या है? कला है। ठीक है साथियों।